अमोनिया तक का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज और आज हम केमिकल बॉन्डिंग के अंदर नेक्स्ट कुछ करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा आएगा, ये स्ट्रक्चर नंबर 7 है। यहाँ पर मेंशन किया हुआ 8, 6 हमने अमोनिया तक कर लिया था, ठीक है। नो वरी अबाउट दिस, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो PCl5 इसका जो स्ट्रक्चर अब बनेगा अमोनिया का था। क्या था अमोनिया का स्ट्रक्चर? कोई नाम बताएगा अमोनिया के स्ट्रक्चर का क्या नाम था? किसी को याद है? सभी को बोला था कि स्ट्रक्चर जरूर अच्छे से याद कर लीजिए। किसने याद किए? क्या बेटा? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री है। स्ट्रक्चर कैसा उसका? स्ट्रक्चर लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? पिरामिडल। ट्राइएंगुलर, नीचे ट्राइंगल बनेगा, ऊपर पिरामिड बनेगा। लोन पेयर को छोड़ दोगे, ट्राइएंगुलर पिरामिडल, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। मैं आप फिर से बता रहा हूँ, ऐसे ही निकालने हैं जैसे बता रहा हूँ। सब VBT में सारे स्ट्रक्चर फिर से आएंगे और अगर वो याद नहीं हुए तो फिर कहानी खराब हो जाएगी, ठीक है। आज की अटेंडेंस बेटा, अटेंडेंस सीट जो है वो अपडेट नहीं है, तो अटेंडेंस आज की हम नहीं लगा रहे हैं फिलहाल, ठीक है। बाद में देखते हैं, अगर अटेंडेंस लगेगी तो हम डेफिनेटली आपकी अटेंडेंस लगाने वाले हैं, ठीक है भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब जरा, ठीक है। तो PCl5 फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फास्फोरस की आप लोगों के सामने, आप लोग चेक कर सकते हैं। फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रही है सबको? फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यस सर। ठीक है। तो फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 15 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और आगे क्या आएगा? यस गाइस, 15 3p3, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इसी के अंदर इसकी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है? तो यहां से आपको कुछ चीजें वैसे भी क्लियर हो जाएंगी कि जब ये क्लोरीन इसको अप्रोच करता है फास्फोरस को, तब वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, जैसे मेहमान हमारे घर में आते हैं तो हम अपना बेड और सोफा वगैरह, उसकी जो चादर है उनको सेट करते हैं, ठीक है। उनके बैठने के लिए चेयर रखते हैं। लाइक दैट, जब PCl तो फास्फोरस में क्लोरीन आएगा तो क्लोरीन के आने से पहले उसको पता लग जाएगा कि क्लोरीन आने वाला है, तो एनर्जी सिस्टम की बढ़ जाती है, वो अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ES का मतलब एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। बहुत बार बता चुका हूं मैं। 1s2 2s2 2p6 3s1। तो अब देखो क्या होगा, जो थर्ड शेल है, लास्ट शेल, वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है। तो सिर्फ थर्ड शेल वाली, कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं? 5। यहाँ फास्फोरस की वैलेंसी निकालोगे 3 निकलेगी, तो 2 वैलेंसी और कहां से आएगी भाई? यानी लोन पेयर जो है, याद रखना, ये लोन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। लोन पेयर निकालने आते हैं ना सबको? यस यस सर। यस सर। है ना? तो बस सर नेटवर्क इश्यू था तो क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी। कोई बात नहीं बेटा, हो सकता है क्लास में कई बार सिमरन एंड हिमरन, नो नो वरी बेटा, ठीक है, कई बार होता है। बट क्लास की आज अटेंडेंस नहीं लगेगी क्योंकि अटेंडेंस शीट जो वो अपडेटेड नहीं है। 16 डेट के बाद में वो अपडेटेड ही नहीं है। आज 19 तारीख, ठीक है, 19 जून। तो देखिए भाई, तो होगा क्या, तो थर्ड शेल ही एक्साइटेड जाएगी और इसका लोन पेयर जो है, ये वाला लोन पेयर जो है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठकर, यहाँ 2 थे और डी ऑर्बिटल, थर्ड शेल शुरू होगी तो डी भी शुरू हो गया। डी ऑर्बिटल सारे दिखा सकते हैं आप, तो मैंने सिर्फ 2 दिखाए हैं। अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां से उठकर और यहाँ डी के अंदर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, दैट इज इट, ठीक है भाई। तो इसलिए इसकी वैलेंसी बन गई 5, तो आप सीधा सीधा 5 क्लोरीन इसके साथ जोड़ सकते हैं। फर्दर ज्योमेट्री सेम एज स्ट्रक्चर, तो देखो ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर इसका सेम ही होगा। ये क्या बन रहा है पता है? दिख रहा है आपको? ट्रायंगल तो नीचे बन रहा है 3 क्लोरीन के साथ, ठीक है। यस सर। ये बनता कैसे है ये देख लो जरा। 3 क्लोरीन, एक्चुअल में तो ये वाले बॉन्ड है 3 क्लोरीन, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। एक्चुअल बॉन्ड तो ये है जो 3 क्लोरीन के बॉन्ड है, क्लियर है? एक्चुअल बॉन्ड, और ऊपर और नीचे 2 क्लोरीन जुड़ेंगे। लेकिन हम इसको देखने के लिए क्या करते हैं कि इसको डॉट लाइन से ऐसे जोड़ के देखें तो सबको, तो ये तो बन रहा है ट्रायंगल जैसा, और ऊपर वालों को इससे ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से जोड़ दे तो ये बन गया पिरामिड जैसा, ठीक है। और नीचे वालों को भी जोड़ दे तो नीचे वाला भी पिरामिड जैसा बन गया। तो ये एक्चुअल बॉन्ड नहीं होते, ये तो लाइनें खींची होती हैं ताकि हमें बॉन्ड नजर आए। तो यहाँ ग्रीन में जितनी भी चीजें नजर आ रही हैं आपको, ये ग्रीन सारे के सारे ये एक्चुअल बॉन्ड नहीं है, रेड वाले एक्चुअल बॉन्ड है। क्लियर है सबको? यस सर। स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? बीच में तो दिखता है ये ट्रायंगल जैसा और ऊपर और नीचे पिरामिड है, तो इसका नाम होगा ट्राइगोनल या ट्राई एंगुलर लिख सकते हैं, एक ही बात है। ट्राइगोनल, ट्राइंगुलर, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, 2 पिरामिड है, एक ऊपर एक नीचे। क्लियर है?
Yes, sir. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल Yes, इज द sir. ज्योमेट्री। अब देखिए इसमें, क्योंकि इसके अंदर ज्योमेट्री एज सेम एज द स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके अंदर लोन पेयर नहीं है, तो जो ज्योमेट्री है वही स्ट्रक्चर होगा एज लोन, जीरो लोन पेयर। ये समझ में आ रहा है सबको? मैंने लिखा हुआ है साफ साफ। क्लियर है Yes, बेटा? sir. अब बात Yes. करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं इसके बॉन्ड एंगल्स की। तो बॉन्ड एंगल सारे याद रखने पड़ते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हमने याद ही किए हैं जितने भी हैं। तो देखो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसके बीच में एंगल कौन सा होगा? पंखे के 3 पंख है ना? Yes, तो sir. पंखे के 3 पंख 120 का एंगल सभी में, हाँ, yes, sir. ठीक है। तो ये आ गया 120 का एंगल। और दूसरा कौन सा हो गया? जो आर पार एक्सल। अब ये देखिए एक्सल जैसा है। एक्सल क्या होता है भाई? एक्सल वो चीज होती है जिसके चारों तरफ पहिया घूमता है। पहिया जिसके चारों तरफ घूमता है उसको एक्सल बोलते हैं। यस, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो अब यहां देखिए, अगर इस क्लोरीन और इस क्लोरीन को फोस्फोरस के बीच में ऐसे, ये फोस्फोरस के बीच में मैंने इसको पकड़ रखा और मैं दोनों क्लोरीन को ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाऊं, तो ये ट्रायंगल बीच वाला घूमने लग जाएगा, तो ये एक्सल का काम करेगा। Yes, sir. yes, Yes, sir. यानी कि ऊपर नीचे वाले जो क्लोरीन्स हैं वो हैं एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड, ये एक्सल बॉन्ड है, एक्सियल वाले बॉन्ड। और ऊपर नीचे वाले एक्सियल एंगल बोलते हैं। और ये है 90 डिग्री ट्रायंगल के अगेंस्ट, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। यस, Yes, sir. ट्रायंगल ऐसा है, मेरे हाथ के जैसा ट्रायंगल है, और उसके ऊपर ऐसे एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है, जैसा आपको पेन नजर आ रहा है मेरे हाथ के ऊपर अभी, है ना? तो ये बॉन्ड तो ट्रायंगल के अगेंस्ट तो 90 का एंगल बना रहा है। और ट्रायंगल के अंदर कितना? 120 का एंगल। तो ट्रायंगल वाले एंगल को, 120. ट्रायंगल वाले एंगल को बोलते हैं इक्विटोरियल एंगल। इक्विटोरियल एंगल दैट इज 120। और जो एक्सियल एंगल होता है वो 90 डिग्री है। तो ये दो एंगल्स होते हैं इसमें, 120 एंड 90। ये ब्लू कलर से जो लाइनें लगी हुई हैं दैट इज 2 एंगल्स। और ये आपका हो गया, इस स्ट्रक्चर का एक और नाम है टीबीपी। टीबीपी ये दूसरा नाम नहीं है इसका, ये शॉर्ट फॉर्म है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यस, क्लियर है? Yes, sir. इट्स ऑल्सो कॉल्ड Yes, sir. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये भी याद रख लेना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी इसी का नाम है, दैट्स इट। चलिए भाई, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर करते हैं। तो स्ट्रक्चर नंबर ये वैसे तो 8 आएगा, लेकिन मैंने सारी काउंटिंग गलत कर रखी थी, 9 से ही वैसे ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है? 6 के बाद गड़बड़ कर दी मैंने, 7 की जगह सीधा 9 लगा, 8 लगा दिया था। SF4 नेक्स्ट है। SF4 सल्फर 4 फ्लोरीन के साथ। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। लास्ट शेल थर्ड शेल। थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन 6 हैं, याद रखना। हमें बॉन्ड बनाने हैं 4, तो पी में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या पी के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे? बिल्कुल बना सकते हैं। पी में एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए पी के तीनों ऑर्बिटल्स में। तीनों ऑर्बिटल को एक्सपेंड करके लिखा, एक एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया। उसके बाद में डी के इलेक्ट्रॉन्स लिखे मैंने। डी के अंदर क्या हो रहा है? तो डी के 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए यहाँ पे, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 2 में से पी में जो 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे ना, यानी यहाँ पर 2 थे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ से मैंने 2 का 1 कर दिया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लगा दिया। क्लियर है भाई? तो इसकी 2 वैलेंसी बढ़ गई, तो अब यहाँ पर 4 फ्लोरीन जुड़ सकते हैं। क्लियर है? समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. होता है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। अगर 3D ना होता तो, अगर ये 2s और 2p होता तो एक्सपेंशन होनी ही नहीं थी। ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे पड़े रहते, ये 0 ही रहता, और यहाँ फ्लोरीन ना जुड़ता, और इसकी जो, और यहाँ पर भी ना जुड़ता, और इसकी वैलेंसी सिर्फ 2 ही रह जाती। क्लियर है? अभी एक लोन पेयर हायर ऑर्बिटल में एक्सटेंड होता है तो वैलेंसी 2 बढ़ जाती है, ठीक है? तो ये 2 से 4 हो गई वैलेंसी। क्लियर है बेटा? और Yes, ये sir. जो थर्ड शेल का इलेक्ट्रॉन रह गया ना, ये वाला, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे रह गए? थर्ड शेल है ना, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगी। लास्ट शेल है, जो भी लास्ट शेल होती है, थर्ड हो, सेकंड हो, फोर्थ हो, कोई भी, तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है। तो ये लोन पेयर की तरह एक्ट करेगा, जो कि मिनिमम रिपल्शन होना चेन के बीच में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, या लोन पेयर के बीच में मैक्सिमम स्टेबिलिटी को लीड करेगा। यही हमारी वेस्पर थ्योरी कहती है। तो यहाँ पर वही हो रहा है। क्लियर है? तो ये लोन पेयर की तरह एक्ट करेगा। तो अब हमें बताना है इसकी ज्योमेट्री। तो यहाँ पर भी देखो, एक लोन पेयर और 4 बॉन्ड है, दिख रहा है? 4 बॉन्ड, तो टोटल Yes. तो 5 चीजें हैं। तो ज्योमेट्री कैसी होगी? तो देखो, एक लोन पेयर मैंने बना दिया और 4 चीजें जोड़ दी, 4 फ्लोरीन जोड़ दी, तो ज्योमेट्री कैसी होगी? ज्योमेट्री इज डिस्टोर्टेड। ज्योमेट्री डिस्टोर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, यानी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ही है, बट डिस्टोर्ट हो गया, खराब होगी थोड़ी सी। क्यों? लोन पेयर बॉन्ड पेयर को ज्यादा रिपेल करते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा उसको खराब कर देंगे। क्लियर है भाई? ये एक्सियल बॉन्ड है ना, ये वाले एक्सियल बॉन्ड,
ये लोन पेयर इसको रिपेल करेगा और थोड़े से ऐसे आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। यस, समझ में आ रहा है? हाँ, ये Yes, sir. Yes, sir. ऐसे हो जाएंगे। तो इसलिए ये ट्रायंगुलर, ये जो ट्रायंगल था, एक्सियल बॉन्ड की ऐसी तैसी कर दी इसने, तो ये जो ट्रायंगल था ये तो ठीक ही बन रहा था, ठीक है, लेकिन ये एक्सियल बॉन्ड जो है आर पार रहने की वजह एक्सल थोड़ा सा ऐसे हो गया। अब ऐसे को पकड़ के घुमाओगे तो मॉलिक्यूल घूमेगा? नहीं घूमेगा, तो एक्सियल बॉन्ड सही नहीं रहे। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है। अब Yes, बात sir. करते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो देखो, ये लोन पेयर यहां पर ही क्यों आया? अगर मैं यहाँ लोन पेयर बना दूं, मेरी मर्जी है ना, यहाँ लोन पेयर बना दूं और यहाँ पर लगा दूं एक फ्लोरीन, ठीक है, लगा सकते हैं। ऐसा Yes, sir. क्यों नहीं किया? अगर लोन पेयर हाँ, यहाँ yes, पर sir. होता है तो देखो लोन पेयर को क्या करना पड़ रहा है, लोन पेयर इन 3 ट्रायंगल वाले फ्लोरीन्स को रिपेल करेगा, करेगा ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. 3 फ्लोरीन रिपेल होंगी। बट अगर मैंने लोन पेयर जैसा कि यहाँ दिखा रखा है, अगर लोन पेयर यहाँ होता है तो सिर्फ 2 फ्लोरीन ही रिपेल होंगी। तो मिनिमम रिपल्शन, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, दैट इज व्हाई लोन पेयर कहाँ आएगा? लोन पेयर आएगा ट्रायंगुलर वाले शेप में। क्लियर है? Yes, sir. लोन पेयर को अब याद रखना पड़ेगा कि लोन पेयर आएगा, गलती मत कर देना। और इसी के ऊपर हम एक बेंट रूल पढ़ेंगे, ठीक है, और सूडो बेरी रोटेशन भी पढ़ेंगे, वो आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, अभी नहीं। अभी के लिए तो आपको स्ट्रक्चर याद करना है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। लास्ट लेक्चर्स होंगे उसके बेंट रूल और सूडो बेरी रोटेशन वाले। आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्री डिस्टोर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री आ गई, डिस्टोर्टेड है। तो अगर लोन पेयर ना हो तो लोन पेयर को खत्म कर दिया। अब लोन पेयर नहीं है, अब बिना लोन पेयर के जब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वो एक्चुअल में स्ट्रक्चर होता है, उसका ज्योमेट्री नहीं। तो मैंने लोन पेयर को यहाँ पे रख दिया, बट इसे समझ लो कि है नहीं है। तो कैसा स्ट्रक्चर है? ये है सीसा। बच्चों का झूला झूलने वाला देखा है? यहाँ 2 बच्चे बैठे होते हैं, एक Yes, इधर sir. एक देखा है. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, एक yes, sir. ट्रायंगुलर शेप में ऐसा होता है, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो इसका साइंटिस्टों को ऐसा लगा कि ये सीसा के जैसा दिखता है, इसलिए उन्होंने इसका नाम ही सीसा रख दिया। उनको जैसा लगा ना, किसी भी चीज को जोड़ के तोड़ के तिकड़मबाजी करके उन्होंने वैसा नाम दे दिया। इसके अंदर आप लोग ये मत सोचना कि इन्होंने नाम सही दिया, गलत दिया, नहीं दिया, हाँ दिया, इस बात में कोई दो राय नहीं है, ना आपको कुछ सोचना है, ठीक है। बस सीधा याद करना भी उन्होंने नाम दिया, इसका हम बदल नहीं सकते। अगर हमें कोई अप्रोप्रिएट अच्छा नाम नजर आए कि नहीं सर ये ऐसा होना चाहिए, तो बिल्कुल आपकी बात से मैं वाजिब हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है तो नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चर नंबर 10, 9 आएगा वैसे 10 है। ClF3, क्लोरीन 3 फ्लोरीन को जोड़ रहा है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। लास्ट शेल है थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं, 3 फ्लोरीन, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी कितनी बनेगी? 8 - 7, दैट इज 1 वैलेंसी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, क्लोरीन की sir. वैलेंसी 1 है, 7 इलेक्ट्रॉन थे टोटल, एक वैलेंसी में चला गया, तो बचे कितने? 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएंगे? लोन पेयर। 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 लोन पेयर होते हैं क्लोरीन में, ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि फ्लोरीन 3 कैसे जोड़ें, इसकी तो वैलेंसी ही 1 है, तो फ्लोरीन 3 कैसे जुड़ेंगे? तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट में लिखी और एक्साइटेड स्टेट में 3s थर्ड शेल को एक्सपेंड कर दिया। लास्ट शेल थर्ड थी तो पूरा एक्सपेंड कर दिया, 3px 3py 3pz 3d(x²-y², 3dz², 3dxy 3dyz 3dzx, सारे लिख सकते हो आप ऑर्बिटल, नो डाउट। लेकिन एक या दो अगर एटम जोड़ने हैं तो x²-y² और z² ऑर्बिटल ही शो करो, उन्हीं के साथ जोड़ो। 3 एटम जोड़ने हैं तो x y y z z x के साथ, 3 का पेयर अलग है, 2 का पेयर अलग है। एक जोड़ना है तो 2 के पेयर में से किसी एक के साथ जोड़ना है। क्लियर है ये बात? Yes, sir. Yes, sir. लिख सारे सकते हो, सारे के सारे एक्सटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर थे 2 इलेक्ट्रॉन, 3 लोन पेयर थे ना, एक ये रहा और एक ये था, यहाँ फ्लोरीन नहीं था। जब 2 लोन इलेक्ट्रॉन थे तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया और वो कहाँ गया? डी में चला गया, ये रहा, एक यहाँ आ गया, जिससे क्या हुआ? 2 वैलेंसियां बढ़ गई, एक फ्लोरीन ये एक्स्ट्रा जुड़ गया, एक फ्लोरीन ये, वरना इसकी वैलेंसी एक ही थी, तो 2 वैलेंसी इसकी एक्स्ट्रा बढ़ गई है। अब ये 3 फ्लोरीन को जोड़ रहा है और 2 लोन पेयर ऐसे कैसे रह गए? ये पीछे वाले लोन पेयर क्यों नहीं है? कोई बताएगा इसका आंसर मेरे को? सर क्योंकि वो क्योंकि सर वैलेंस पहले की वैलेंस शेल इसमें पार्टिसिपेट करता है सिर्फ, आउटर हाँ, मिस दैट। ये इनर शेल हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती, इनमें कितने भी इलेक्ट्रॉन पड़े हो ये छेड़खानी करते ही नहीं है, कुछ नहीं करते बेचारे, इसलिए इनके लोन पेयर नहीं हो सकते। ये लोन पेयर वो है जो हमारे बॉन्ड वाली लास्ट शेल में आएगा, और वो बॉन्ड यस सर, ना वो लोन पेयर होता है, ठीक है, वो अफेक्ट करता है बॉन्डिंग को, और अंदर वाले कोई लोन पेयर नहीं, क्योंकि वो बॉन्डिंग को अफेक्ट नहीं करते तो उनका कोई नाम ही नहीं है।
बात खत्म। तो यहाँ देखिए अब क्या होगा, ये भी 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, टोटल चीजें तो 5 ही बन रही हैं, तो ये भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जैसा ही बनेगा। यस, क्लियर है। Yes, sir. लेकिन इस Yes, Yes, sir. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के यहाँ पे अंदर लोन लोन पेयर कहाँ आएंगे, अब ये आपको सोचना। लोन पेयर यहाँ पर भी ट्रायंगुलर फॉर्म में ही आएंगे। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल फॉर्म के अंदर अगर आते हैं तो ये सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहे हैं, वरना अगर ये ऊपर और नीचे आ जाएंगे तो ये तीनों को बहुत ज्यादा रिपेल करेंगे। क्लियर है ये बात? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मिनिमम रिपल्शन रखना, मैक्सिमम स्टेबिलिटी रखनी है। ज्योमेट्री डिस्टोर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जब भी 5 चीजें हो, 2 लोन पेयर हो, 3 लोन पेयर हो, 4 लोन पेयर हो, 1 बॉन्ड पेयर हो, तब भी टोटल तो 5 ही बन रहा है, सीधी सी बात है। जब भी 5 चीजें हो टोटल, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, जब भी 5 चीजें हो तो हम उसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। बट अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर को निकाल दो तो वो बन जाएगा स्ट्रक्चर। तो लोन पेयर 2 हटा दो, स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? टी जैसा, टी शेप। यस, टी शेप बन बना जाएगा। रखा है Yes, sir. स्ट्रक्चर। पहले वाला था सीसा, अगर 1 लोन पेयर होता है टीबीपी में, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में अगर 1 लोन पेयर है तो स्ट्रक्चर बनता है सीसा, 2 लोन पेयर है तो स्ट्रक्चर बनता है टी शेप। इसका रट्टा मार लो और लोन पेयर आपको खुद पता लग जाएगा। लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पर आएंगे या फिर एक्सियल पोजीशन पर। ये इक्विटोरियल पोजीशन पर है, एक्सियल पर नहीं है। ठीक है, बेंट रूल आएगा जो थोड़ा इसको वायलेट करेगा, थोड़ा इधर उधर की बात बताएगा। है सिमिलर सा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो बाद में आगे करेंगे। आगे देखिए 11th स्ट्रक्चर है भाई, ये क्या कहता है? XeF2 ज़ैनन डाइफ्लोरीन बनता है। ज़ैनन का एटॉमिक नंबर 54। ये थोड़ा बड़ा है, क्या ज़ैनन बॉन्ड बनाएगा? ज़ैनन का लास्ट ऑर्बिटल भी भरा हुआ होता है, बिल्कुल भरा हुआ। तो क्या ये बॉन्ड बना सकता है? बना सकता है, अगर कोई स्ट्रॉन्गली इसको वो करे, अप्रोच करे, और साथ में अगर हाई एनर्जी पर ऐसा किया जाए तो। ठीक है, तो यहाँ अब ये ऐसा कर सकता है। तो हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी पूरी की पूरी। तो देखिए क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10। अब इसमें बताओ लास्ट शेल कौन सी है? बताओ भाई लास्ट शेल 4d10 4d10 लास्ट है। नहीं सर 5s2 होगी 5s2 फिफ्थ शेल इज द लास्ट। 5d8 और 5d6 5s2 होगी। फिफ्थ 5s2 शेल लास्ट है। 5p6 4d10, हाँ 4d10 के बाद 5p6 भी आ रहा है। फिफ्थ शेल लास्ट है। भले ही एनर्जी लेवल में 4d10 कम हो और 5p बाद में आता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लास्ट शेल तो 5वीं है। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. सर एक बार ठीक है। रिपीट कर दो सर, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा था। ओके, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी बेटा ज़ैनन की, और इसके अंदर लास्ट शेल मैंने पूछी थी, लास्ट शेल है 5वीं। ठीक है, यस सर। भले ही 4d बीच में कहीं आता है इसके, लेकिन लास्ट शेल तो 5वीं रहेगी। और 5वीं लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो 2 तो यहाँ पर हैं। ये 4d मैंने ऐसे लिख दिया इसमें। ठीक है, लिखने का कोई तुक नहीं है, नहीं भी लिखेंगे चलेगा, क्योंकि इसको पहले लिख सकते हैं हम। यहाँ पर एनर्जी लेवल के हिसाब से नहीं लिख रहे अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड लेवल के हिसाब से लिख रहे हैं, तो हमने 4d को यहाँ से गायब कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि लास्ट शेल 5वीं शेल है। डी ऑर्बिटल्स में गड़बड़ आती है जब डी ऑर्बिटल भरते हैं ना, ये तो इनर्ट गैस है। जब डी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं तो वहां पर थोड़ी सी गड़बड़ आती है। वहां क्या गड़बड़ आती है पता है? डी ऑर्बिटल में डी में 2 लास्ट शेल होती हैं। एक तो लास्ट वाली है ही है, और एक सेकंड लास्ट भी लास्ट शेल होती है, वैलेंस शेल होती है। क्यों? क्योंकि सेकंड लास्ट शेल ही तो होती है डी जिसमें इलेक्ट्रॉन भर रहे होते हैं। डी हमेशा सेकंड लास्ट होता है, लास्ट से तो हमेशा एक पहले होता है, तो वो भी यूज होगी और लास्ट वाली तो फिर यूज होगी। तो 2 शेल भरती हैं इसमें डी में। और जब एफ के इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, एफ ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन, उसमें 3 शेल भरती हैं। एक तो लास्ट वाली, एक थर्ड लास्ट वाली, क्योंकि एफ हमेशा थर्ड लास्ट होता है। जो शेल चल रही है उससे 2 घटा दो, थर्ड लास्ट हो गया। और साथ में सेकंड लास्ट भी। तो लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, 3 शेल वैलेंस शेल होती हैं एफ ब्लॉक में। डी ब्लॉक में 2 वैलेंस शेल, एस और पी ब्लॉक में हमेशा एक ही वैलेंस शेल होती है, वो लास्ट वाली होती है। उसका कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी 5वीं लास्ट शेल है, तो बाकी किसी को देखने की जरूरत नहीं है, 4d को भी देखने की जरूरत नहीं है। तो 5वीं तो सारे भरे पड़े हैं, सब में इलेक्ट्रॉन भरे पड़े। तो 5s लिखा, 5p के 3 ऑर्बिटल्स लिख दिए, 5d के भी सारे ऑर्बिटल लिख सकते हो। हमें कितने जोड़ने हैं? 2 फ्लोरीन जोड़ने हैं। तो p में यहाँ पर थे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सारे लोन पेयर थे, ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, ये भी लोन, 4 लोन पेयर होते हैं ज़ैनन में। बॉन्ड पेयर कोई बनेगा नहीं, वैलेंसी 0 होती है इसमें, लेकिन कभी कभी जबरदस्ती करने पर ये बॉन्ड बना लेता है, वरना इसकी वैलेंसी 0 होती है।
तो यहाँ 2 थे, इसको डी में ट्रांसफर कर दिया। फ्लोरीन जैसा एटम ही ऐसा कर सकता है, बाकी किसी एटम की इतनी हिम्मत नहीं है कि xenon को एक्साइटेड स्टेट में ले जाए और बॉन्ड बना दे। क्लियर है? यस तो सर। यहाँ पर ये Yes, 2 sir. इलेक्ट्रॉन अब खाली हो गए, दोनों के साथ फ्लोरीन जुड़ सकता है, एक एक्साइटेड में गया, तो बाकी के जो बचे इलेक्ट्रॉन पेयर वो सब क्या है, लोन पेयर है। तो 3 लोन पेयर बच गए, एक लोन पेयर एक्सटेंड हो गया। 3 लोन पेयर कहाँ आएंगे भाई, इक्विटोरियल पोजीशन पर आएंगे, और ऊपर और नीचे क्या आएंगे, एक्सियल पोजीशन पर फ्लोरीन आएंगे। ये समझ में आ गया सबको? यस सर। Yes. ये भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है और ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री वही रहेगी। टोटल 5 चीजें हैं। बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 180 का बॉन्ड एंगल। पीछे वाले Yes. स्ट्रक्चर्स में मैंने बॉन्ड एंगल नहीं लिखे थे क्योंकि वो थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो उनका बॉन्ड एंगल मत याद कीजिए, ठीक है? इंटरनेट पे मिल जाएगा, बट मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वो अलग हो जाता है। जो बॉन्ड एंगल लिखे हुए हैं पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के हिसाब से लिखे हैं, बट कभी कभी जैसे अगर इसका कोई और ले लो, आप कोई भी अदर एग्जांपल ले लो, xenon की जगह पर कोई और ऐसी गैस ले सकते हो, क्रिप्टन ले लो जो 2 फ्लोरीन के साथ में जुड़ जाए, है ना? तो उसमें भी 4 लोन पेयर होते हैं, उसमें भी 180 का ही बॉन्ड बनेगा। बट ऊपर वाले एग्जांपल्स जो हमने लिए थे वहां पर SF6 था, SF4 था, है ना? जो भी था, अगर उस एग्जांपल को आप किसी दूसरे एग्जांपल से रिप्लेस करते हो तो बॉन्ड एंगल बदल जाएगा, इसका नहीं बदलेगा, क्योंकि वहां एटम का साइज डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरा जुड़ रहा है, इसलिए मैंने उनके बॉन्ड एंगल नहीं लिखे थे। ये बात समझ में आ रही है बेटा सबको? Yes, sir. तो जो बॉन्ड एंगल लिखे हैं, जिस मॉलिक्यूल के लिखे हैं, उसको अच्छे से क्रैम करना है। इनमें से कोई भी चीज छोड़नी नहीं है आपको, ये ध्यान रख लेना। सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, सब कुछ ऐसे लिखना आना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर लिख लिख के देखो, मेरे साथ लिख के देखिए, और बाद में अपनी नोटबुक पे फिर से एक बार रिवाइज कीजिए लिख लिख कर, ठीक है? डी में 0 होंगे, दिखाओ ना दिखाओ एक ही बात है, यहाँ पर 0 शो कर सकते हैं। आगे देखिए, ज्योमेट्री आ गई। अब स्ट्रक्चर कैसे आएगा, देखो स्ट्रक्चर में तो लोन पेयर है ही नहीं, जब लोन पेयर हट गए तो लीनियर हो गया। यस, Yes, sir. यस सर। यस सर। स्ट्रक्चर इसका लीनियर है, दैट्स इट। हाँ बेटा, डाउट है कोई? नो सर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। अब बात आती है, यानी 5 से हमारा पीछा छूट गया, अब आता है 6 एटम जुड़ेंगे या 6 चीजें होंगी लोन पेयर के साथ, ठीक है? तो 6 चीजें, तो SF6 सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, वही सल्फर के साथ 4 भी फ्लोरीन जुड़े हुए थे, याद रख लेना, है ना? उसका स्ट्रक्चर अलग था, उसमें लोन पेयर बच जाता था, इसमें लोन पेयर नहीं बचेगा। सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, लास्ट शेल आएगी थर्ड शेल 3s2 3p4, ठीक है? तो ये थर्ड शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 ही फ्लोरीन जुड़े हैं, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल होने चाहिए तभी 6 फ्लोरीन जुड़ पाएंगे। तो यानी 3s2 है, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3p में 4 है, तो इनमें एक एक भरते हैं, p में तो क्या होता है 3 इलेक्ट्रॉन ही भरेंगे। तो यानी यहाँ पर अगर 2 थे तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, और यहाँ पर 2 थे तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन भी आगे चला गया डी में, तो डी के 2 ऑर्बिटल फिलअप होंगे। डी के 2 कौन से होंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, यही दोनों होंगे। वो 3 का अलग पेयर होता है, डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, 3 जुड़े तो वो तीनों, 2 जुड़े तो ये दोनों, 1 जुड़े तो इन दोनों में से एक। क्लियर है बेटा? Yes, यस sir. सर। ये याद रखिएगा डेफिनेटली, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, तो 6 फ्लोरीन हमने जोड़ दिए, तो क्या लोन पेयर कोई बचा? थर्ड शेल में कोई लोन पेयर नहीं है फिलहाल, मतलब बिना लोन पेयर के 6 फ्लोरीन सीधा सीधा जोड़ दो। तो सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन कैसे जोड़ सकते हो, तो सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन कैसे जोड़ रखी है भी देखो जरा, 4 फ्लोरीन तो सीधा सीधा जुड़ गए, है ना? और ये बन गया स्क्वायर, स्क्वायर होता है, इसे रेक्टेंगल मत समझना, अगर मेरे से रेक्टेंगल बन रहा है, बट आप इसको स्क्वायर ही समझना। और ऊपर और नीचे क्या जुड़ गया, फ्लोरीन जुड़ गई, तो ये ऊपर क्या बनेगा, पिरामिड, है ना? और नीचे क्या बनेगा, नीचे वाला भी पिरामिड बनेगा। चलो इसको दूसरे कलर से बनाते हैं, ठीक है? नीचे वाला भी पिरामिड ही बनेगा। यस बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। Yes, तो sir. ये क्या बन गया, देखो आप, ये बन गया स्क्वायर बाई पिरामिडल, नाम होना चाहिए स्क्वायर बाई पिरामिडल, बट एक्चुअल में इसका नाम क्या होता है, ओक्टाहेड्रल, अष्टफलक। जैसे टेट्राहेड्रल था, टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर दिखाया था ना मैंने आपको, यस यस सर। सर। याद है ना सबको? Yes, sir. टेट्राहेड्रल, Yes, sir. लाइक दैट। अब मैं Methane. आपको ओक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, और बैकग्राउंड जो है वो मैं इसका ये विजुअल इफेक्ट खत्म करता हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कुछ चीजें अगर जैसे हाथ पीछे जा रहा है तो वो हाथ को गायब कर देता है ना, ऐसे चीजें गायब हो जाती हैं, तो उसका अवसर ना रहे, हम इसका बैकग्राउंड वो कर देते हैं, ठीक है? अब जरा देखिए, मेरे जो स्क्रीन है उसको पिन कर लीजिए, ठीक है? मेरी इमेज को पिन कर लीजिए ताकि आपको स्ट्रक्चर सही तरीके से दिख सके। चलिए आपको मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ अब जरा।
ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये देखिएगा ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर दिख रहा सबको, ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर। Yes, sir. अब देखिएगा बड़ा मजेदार चीज है, तो देखो फिरकी की तरह घूम रहा है ना। ये क्या है पता है, ये देखिए आपके सामने से आपको 4 एटम नजर आएंगे, ये वाले 4 एटम, ठीक है, बिल्कुल सामने। मैं अगर इसको ऐसे पकड़ता हूं तो ये स्क्वायर में 4 एटम है, ठीक है, ये स्क्वायर बना रहे हैं, दिख रहे हैं, Yes, sir. है ना। 4 एटम 90 के एंगल पर है चारों एटम, मतलब स्क्वायर बन गया, स्क्वायर के डायगोनल है, 2 स्क्वायर के डायगोनल, और ऊपर और नीचे जो मैंने पकड़ रखा है ये एक्सियल एंगल हो गए। यस, क्लियर है। Yes, sir. और ये इक्विटोरियल हो गए, इक्विटोरियल भी 90 है, एक्सियल वाले भी 90 है, 90 बन रहे हैं दोनों, Yes, Yes, sir. sir. है ना। और इसको घुमाने में भी बहुत मजा आता है, देखो बहुत मजेदार घूमता है ना। जो स्पिनर होता है, बच्चे स्पिनर यूज करते हैं ना, तो ये स्पिनर की तरह घूम रहा है, मजे आते हैं इसको घुमाने में, क्लियर है। इसलिए इसको एक्सल बोलते हैं, देखो इसे आसानी से घुमाया जा सकता है, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सल, एक्सियल। सही चीज है, Yes, sir. टाइम पास करते Yes, रहोगे sir. ना। तो इससे कहते हैं स्ट्रेस कम होता है, पता है किसी ने मतलब वो स्पिनर बनाया था ना, तो स्पिनर को ऐसे घुमाने से कहते हैं स्ट्रेस कम होता है, वो सेटिस्फेक्शन सा मिलता है, थोड़ा सा स्ट्रेस व्रेस तो कम नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर के लिए खेलने में उसको मजा आता है। बाद में रिसर्च हुई तो कहते हैं ज्यादा देर स्पिनर यूज करोगे तो टेंशन बढ़ा देगा, थोड़ी देर के लिए खेलो। वो फिर क्यों घुमाते हैं ना बच्चे, थोड़ी देर तो घुमाते हैं, मम्मी पापा सर देखते मैंने भी रहते हैं। घुमाया बचपन में। हाँ, थोड़ी देर तो घुमाते हैं उसको, और उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में उनको टेंशन, अगर मम्मी पापा देखना बंद कर देना, वो अकेला नहीं घुमाएगा बच्चा, उसको फिर ना वो टेंशन देने लगे, गुस्सा आने लग जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। कभी आप बहुत देर तक ऐसा करके देखना तो आपको समझ में आएगा। तो ये अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मेरे को मजा आ रहा है इसको घुमाने में, लेकिन अगर मैं अकेला बैठा हूँ और मैं इसको बार बार ऐसे करता रहूँ तो मेरे को टेंशन भरने लगेगी। बाद में रिसर्च हुई तो समझ में आया स्पिनर जो है कुछ देर के लिए रिलैक्स देता है, 1-2 मिनट कीजिए उसके बाद छोड़ दीजिए। तो ये देखिए भाई, तो ये स्क्वायर है और ऊपर और नीचे पिरामिड बनेगा। पिरामिड में स्ट्रक्चर क्यों बनाया पता है, क्यों, मतलब आपके सामने लेके आया, देखो ये ट्रायंगुलर फेस है, ये ट्रायंगुलर फेस नजर आ रहा है सबको। Yes, sir. अगर मैं एक पेज लेता हूँ और ये तीनों ट्रायंगल ऐसे, ये देखिए ये 3 एटम्स हैं, इन तीनों एटम्स को ऐसे करके एक पेज ट्रायंगुलर शेप में इसको बंद कर देता हूँ, बंद कर दिया, झोपड़ी की तरह ये बंद हो गया, ठीक है। Yes, sir. ऊपर से ऐसे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इधर वाला 4 तो ऊपर बन गए, जो 4 पिरामिड। देखिए 2 ऐसे बना दिए मैंने झोपड़ी की तरह, और एक आगे आपको सामने नजर आ रहा होगा, और एक मेरे पिछली बैक साइड में, 4 ऐसे झोपड़ी की तरह बन जाएंगे। Yes, sir. 4 Yes, फेस, sir. 4 फेस टेट्राहेड्रल, है ना। 4 नीचे भी हैं, अष्टफलक, ऑक्टाहेड्रल, 2 नीचे ऐसे और 2 आमने सामने, तो बन गए 8 फेस। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे करके मिला दूं तो देखिए, अब जरा अब अपना डायग्राम देख लीजिए आप, ये जो स्क्रीन पर डायग्राम है ये वाला दिख रहा होगा ना आपको, ये डायग्राम। Yes, sir. तो ये वैसा, ये बेटा देखो ट्रायंगुलर, ग्रीन कलर के ट्रायंगुलर शेप में आपको इस तरह से एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया, 2 ट्रायंगल तो आपको नजर आ रहे हैं। तो एक सामने भी तो ट्रायंगल बन रहा है और एक बैक साइड में भी ट्रायंगल बन रहा है ना। तो टोटल 4 ट्रायंगल बन रहे हैं एक तरफ और 4 ही नीचे बन रहे हैं। तो ओक्टाहेड्रल, अष्टफलक, 8 फेस हैं जो टच किए जा सकते हैं, और 8 फेस ट्राइएंगुलर है, ट्रायंगुलर फॉर्म में 8 फेस हैं। यस, क्लियर है सबको। Yes, sir. Yes. ट्राइएंगुलर फेस में 8 के Yes, 8 sir. फेस हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर फेस। 8 फेस हैं, ट्रायंगल का नाम नहीं आता इसमें। अष्टफलक, ओक्टाहेड्रल, हालांकि इसका नाम ये भी रख सकते थे साइंटिस्ट कि स्क्वायर और बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल भी नाम हो सकता था, बट नाम वो नहीं है। हाँ चीकू बेटा, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो क्या? नहीं, ठीक है। तो देखिए, तो ये समझ में आ गया भी ऑक्टाहेड्रल क्या होता है। Yes, sir. अब बड़ी बात इसमें Yes, एक ध्यान देने वाली बात, अब जरा मेरे इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, आपने मेरी अगर इमेज को पिन कर रखा है, अगर मैं ये ऊपर नीचे वाले एक्सल है ना, अगर मैं इनमें से कोई भी, अब देखना एक्सल तो ऊपर नीचे है, मैं ये उठा रहा हूँ, ध्यान दे लेना कि मैं किसको उठा रहा हूँ, मैं इस एटम को उठा रहा हूँ और मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, एक्सल ये बन गया। यस, पलट गया। जज्बात पलटे कि नहीं पलटे? जज्बात पलट दिए ना। अब अगर मैं इस एटम को उठाता हूं तो देखो ये वाला बन गया एक्सल। किसी भी एटम को कैसे भी उठा लो, ये चारों तरफ से एक जैसा ही होता है, चारों तरफ से एक जैसा होता है, सारी बॉन्ड लेंथ बराबर होती है, सारे बॉन्ड एंगल बराबर होते हैं। ये बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑक्टाहेड्रल। अब एक और बढ़िया चीज,
जैसे टेट्राहेड्रल में था ना, उल्टा वी सीधा वी बन रहा था। हाँ Yes, यस sir. सर हाँ एक इसमें बार देखिए, इसमें देखिए जरा ध्यान से, ये ट्रायंगल है जो मेरे हाथ में है, दिख रहा है सबको ट्रायंगल मेरे हाथ पे? Yes, sir. यस ऑक्टाहेड्रल का सर ये एक्सल था, मैंने इस एक्सल को ऐसे करके ऐसे नीचे रख दिया, तो ये ट्रायंगुलर, तीन नीचे ट्रायंगुलर, और ऊपर जो ट्रायंगल है, देखो ऊपर जो ट्रायंगल है, ऊपर भी एक ट्रायंगल बनेगा। ये ट्रायंगल एक दूसरे का उलट है। उलट कैसे? ये वाला एंगल देखो, ये वाला जो एंगल जो आपके सामने नजर आ रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला बॉन्ड, ये वाला एटम, इस एटम के जस्ट अपोजिट में देखिए कौन सा एटम है, ये रहा, आर पार, हाँ यस है ना? Yes, sir. अब उसके बाद में ये वाला एटम देखिए, इसके आर पार ये वाला है, इस एटम, है ना? दोबारा से देखिए, इस एटम के आर पार ये वाला एटम है, इसके आर, इस एटम के आर पार ये वाला एटम है, इस एटम के आर पार ये वाला, कैसे दिखाऊं आपको, दिखेगा नहीं, हाँ इधर से दिखेगा ना, इस एटम के आर पार ये वाला एटम है। सब एक दूसरे के आर पार हैं, बट ध्यान दीजिए ये ट्रायंगल बन रहा है ना, जो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है जस्ट उसके अपोजिट, जस्ट अपोजिट, ऊपर तो है लेकिन साथ में जैसे वी का उल्टा वी था, यहाँ पर ट्रायंगल का उल्टा ट्रायंगल है, उसी के साइड में बिल्कुल अपोजिट में साइड साइड लगी है। समझ में आया ये सब? Yes, यस sir. सर हाँ ऐसे यस सर भी आप ऑक्टाहेड्रल को ऐसे करके भी देख सकते हैं, हालांकि ऐसे करके कोई नहीं देखता ऑक्टाहेड्रल को, मैं बस आपको रिव्यू दे रहा हूँ कि ऐसे हो जाए, देखेंगे तो सारे इसको ऐसे ही, ठीक है? ये स्क्वायर है और ऊपर नीचे बाई पिरामिडल, बढ़िया स्ट्रक्चर है ना? इसको फिरकी बना के नीचे भी ऐसे करके ऐसे घुमा सकते हैं। यस सर हाँ नीचे जाएगा ये क्या बेटा? जैसे लट्टू की तरह नचने लगे हैं ये भी हाँ, जैसे नीचे लट्टू की तरह, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे से नाचता है, बिल्कुल मजा आ जाता है इसको देख के, बिल्कुल फिरकी की तरह। मैं तो बहुत घुमाता हूँ, देखना चाहते हो? चलो कैमरा नीचे करते हैं, देखो ये ऐसे करके सही घूम रहा है। Yes, sir. यस सर है ना मजेदार? तो बिल्कुल वैसे ही कुछ देर के लिए, ठीक है, ज्यादा देर करेंगे तो टेंशन हो जाएगी, हमें टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? चलिए भाई, इसीलिए कहते हैं मोबाइल भी जो होता है ना, आप लोग जो यूज करते हो, आपको लगता है बड़े मजे आ रहे हैं यूट्यूब चलाने में, हमें कुछ चलाने नहीं देता है ना, या कुछ ना कुछ इंस्टाग्राम पे रील वगैरह देखते रहते हो, थोड़ी देर मजे आते हैं, ठीक है, जब आप उसके आदी हो जाते हो धीरे धीरे फिर वो टेंशन क्रिएट करने लग जाता है। इसीलिए बच्चों को बोला जाता है कि बेटा डोंट डू दैट, ये मोबाइल अच्छी चीज नहीं है। हम लोग ना जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन व्हाट्सएप भी चेक नहीं करते हैं, टीचर्स जानते क्यों? सारे काम व्हाट्सएप पे आते हैं, सारा दिन व्हाट्सएप चेक करते हैं, कोई मैसेज आ गया, किसी का रिप्लाई करना है, कोई शीट अपडेट करनी है, लैपटॉप खोल लिया, फिर आपको पढ़ाते भी हैं, है ना? देखिए 4.5 घंटे के आसपास 3 क्लासेस होती हैं एवरेजली, 4.5 घंटे के आसपास तो आपको पढ़ाना ही है। उसके अलावा हमें अपनी ये पीपीटी बनानी पड़ती है जो आपको प्रेजेंट करते हैं, है ना? 2 घंटे उसमें भी चले जाते हैं, डेली नहीं लगते हैं लेकिन जनरली 1.5-2 घंटे का टाइम लग जाता है। उसके बाद में फिर शीट अपडेट करनी, आपका यूट्यूब पे लेक्चर अपडेट करना, फिर कोई मैसेज पढ़ना, कोई मीटिंग अटेंड करनी। सोचिए, तो टीचर जो है ना वो मतलब मान के चलिए 7-8 घंटे लगातार स्क्रीन पे रहता है, फिर उसका दिल करेगा अब यूट्यूब पे मैं वीडियो देख लूं कुछ और, फिर वो नो सर भागेगा वो मान लो फिर दूर भी उसका, भागेगा मान लो उसका दिल कर भी जाए तो आंखों की बैंड बज जाएगी, है ना? और फिर जिस दिन संडे होता है उस दिन हम कोशिश करते हैं कि चलो अपनी मर्जी कोई फिल्म देख लेते हैं ना। फिल्म देखने से थोड़ा मतलब कोई कहानी स्टोरी सुनने से ना माइंड रिलैक्स होता है, ये बता देता हूँ। तो कोई पिक्चर देख ली, वो भी स्क्रीन पे ही देखनी है, तो स्क्रीन का टाइम इतना ज्यादा हो जाता है आंखों का देखने का, लास्ट में आंखें दुखने लग जाती हैं इस पे। मतलब ऐसे जैसे कंकर घुसा हुआ है, रात को ऐसा फील होता है कई बार पानी मार के, रात को अगर उठते भी है ना, उठ भी जाते हैं पानी पीने के लिए उठते हैं, तो पहले आंखों में थोड़ा सा फिंगर से पानी मारना पड़ता है, ये प्रॉब्लम आती है। और तब हमें समझ में आता है कि स्क्रीन देखना अच्छी बात नहीं है। बच्चों को लगता है कि हम गलत डांट रहे हैं आप लोगों को, है ना? आपके पेरेंट्स डांटते हैं, वो सही करते हैं। और फिर संडे वाले दिन तो ऐसे दिल करता है व्हाट्सएप आज नहीं चेक करूंगा, आज नहीं करना भाई, आज तो स्क्रीन देखनी नहीं है, व्हाट्सएप तो बिल्कुल नहीं। वो टेंशन क्रिएट करने लगता है, तब समझ में आता है कि ये टेंशन देती है ये चीजें, ये अच्छी लगती है, बट कॉर्पोरेट जॉब के लेवल पर जब आप काम करने लगते हो तो ये टेंशन देने लग जाती है। कुछ भी चीज, मैं आपको शाही पनीर खिलाऊं सुबह दोपहर शाम 24/7 थ्रू आउट द ईयर, एक ही सब्जी, नहीं खा पाओगे। वही हमारे साथ है, लगातार स्क्रीन देखना, एक ही चीज देखना, लगातार वो करना, तो वो सोच वाली बात है ना। चाहे आप शाही पनीर खा रहे हो बट हर रोज नहीं वो अच्छा लगता। तो चीजों का मजा भी तभी आता है जब उनकी कमी हो और वो फिर मिले कभी कभी, रोज में वो भी मजा नहीं आता। याद रख लेना, कभी कभी मीठा मिलता है तो हम बहुत खा सकते हैं। 4-5 दिन अगर मैं आपको मीठा खिलाऊं, रसगुल्ले खिलाऊं, तो आप बिल्कुल फुल ऑन खाएंगे। उसके बाद मैं कहूंगी हर रोज ही खाने, फिर आप खाना बंद कर देंगे, क्योंकि शरीर मांगना बंद कर देगा भाई। जब नहीं था तो शरीर मांग रहा था और आपको मिला तो आपने ज्यादा सारे खा लिए।
ऐसा ही शरीर, हर चीज में शरीर ऐसा ही है, हमारी बॉडी और माइंड ऐसा ही है। दुनिया की कोई भी चीज जो आपको पसंद है और आपको लगता है कि आप ये काम सारी उम्र कर सकते हैं, लेकिन जब उसको बड़े लेवल पर और हर रोज करना पड़ता है तो आपका शरीर आपको जवाब देने लग जाता है कि नहीं भाई इतना नहीं, हमें रेस्ट भी चाहिए, भले आपका कितना भी पैशन हो। समझ रहे हो, एक हद तक ही, यानी रेस्ट तब थकावट होने लगे, लाइक दैट। ठीक है, तो इसलिए पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा कुछ नहीं, इन फोन वोनों में बाद में तुम लोग बड़े होगे तो तंग हो जाओगे, इससे दूर हटना शुरू हो जाओगे, अभी मजे आते हैं बस, क्योंकि 1-2 घंटे के लिए यूज करना होता है ना, तो आपको लगता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारी चीजें दूर से अच्छी नजर आती हैं। ठीक है, पास जाओ तो सब में गड़बड़ आती है ना। वो किसी ने कहा था दूर से देखा तो बहुत सारी किताबें थी, तो स्टूडेंट पता है क्या बोलते हैं, पास जाने का तो मतलब ही पैदा नहीं होता है ना। तो लाइक दैट जैसे आपको किताबों से थोड़ी तकलीफ होती है ना, जब पढ़ाई छोड़ दोगे तो अपने पेरेंट्स से बोलना, पूछना, वो कहेंगे बेटा पढ़ना दुनिया का सबसे आसान काम है, दूसरे काम मुश्किल है, पढ़ना आसान है। समझ गए क्यों? क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने के लिए हम बोलते हैं कि अच्छे से पढ़ो, और बाद में फिर आपको जब पढ़ने की अहमियत पता लगेगी, ये तो आसान काम था यार जो मैंने छोड़ दिया, और अब जो काम कर रहा हूँ वो मुश्किल है। समझ गए? अब मैं आपको अपने रूम की बुक्स दिखाऊं, ये देखिए, ये मेरे पास अलमीरा है जिसमें बुक्स भरी पड़ी। ठीक है, दिख रही है सभी को? Yes, नीचे sir. कंप्यूटर टेबल है, तो ये सारी की सारी बुक्स, मुझे पता है कि इतनी सारी बुक्स बीएससी की हैं, एमएससी की हैं, +1-2 की भी भरी पड़ी, सब केमिस्ट्री है। ये सारी मैंने धीरे धीरे करके पढ़ी, सोचे तभी आपको पढ़ा रहा हूँ, एक दिन में नहीं पढ़ी गई, सालों लगाए हैं मैंने इसमें, तपस्या की तरह मेहनत की है। वही मेहनत हम आपसे एक्सपेक्ट कर दें बहुत आसानी से, फिर कम से कम आप मतलब बहुत अच्छी लाइफ जी लोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई टेंशन नहीं आने वाली, पैसे की तरफ से यूं सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको कोई चीज मिस हो रही है नहीं हो रही है, सब चीजें आपकी लाइफ में स्मूथ हो जाएंगी। दैट इज द थिंग, इसीलिए पेरेंट्स बोलते हैं आने वाला भविष्य आपके लिए स्मूथ हो जाए, तो इसीलिए पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा पढ़ लो। तो उनकी बातों का बुरा मत माना करो, ठीक है, जरूर हमें पढ़ना ही चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए अब अगला स्ट्रक्चर करते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल आपको समझ में आ गया, सारे के सारे बॉन्ड एंगल कितने होते हैं भाई? 90, ऑल बॉन्ड एंगल Yes, sir. 90। ठीक है, इसके अंदर जो इक्विटोरियल एंगल है और एक्सियल एंगल है तो वो 90 होते हैं। एक्सल इसे ही बना सकते हैं, ये एक्सल बन गया, अगर ये एक्सल है तो ये चारों स्क्वायर में आ जाएंगे, ये चारों का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कैसे स्क्वायर बनता है इसका, है ना? Yes, sir. ये देख चुके हो, अष्टफलक इसका नाम है। ठीक है, जैसे ओक्टा कोर प्रोसेसर सुनते हो ना आप लोग, तो सिर्फ प्रोसेसर ही ओक्टा कोर नहीं होते, हमारे केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर भी ओक्टाहेड्रल होते हैं और इसमें ओक्टा नाम की क्या चीज है पता है किसी को? 8 तो कुछ है ही नहीं, 6 तो लिगेंड जुड़े हुए हैं, 6 साइडों में जुड़े हुए हैं, एक सेंटर में 7 है, 8 कुछ नहीं है, 8 फेस है, 8 फेस है, याद रखना है ना। ये कई बार गड़बड़ होती है, स्टूडेंट्स को पता नहीं लगता है। ठीक है, बहुत से टीचर्स भी मिस कर जाते हैं इस बात को, उनको भी कई बार नहीं पता लगता, बहुत से टीचर्स को पता है, ऐसी बात नहीं है, बट स्टूडेंट को कम से कम जरूर पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा, ClF5, क्लोरीन 5 फ्लोरीन के साथ में जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन, अब देखो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते लिखते 2-3 स्ट्रक्चर बचे हैं, तो आप खुद लिख सकते हैं। 5 फ्लोरीन मतलब एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, एक क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और 5 फ्लोरीन जुड़ जाएंगे, तो क्लोरीन के पास देखो क्या होता है, क्लोरीन के पास में कितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर होते हैं, ये अब आप समझ सकते हैं। क्लोरीन के पास में 3 लोन पेयर होते हैं, है ना? ठीक है, तो क्लोरीन के पास में 3 लोन पेयर है, ये मैंने दिखा रखा है, एक बॉन्ड पेयर है, तो एक फ्लोरीन जोड़ सकता है, बिल्कुल जोड़ सकता है। इसको मतलब शॉर्टकट में कैसे किया जाए, अभी तक तो हम लॉन्ग कट तरीका अपना रहे थे, लोन पेयर पता हो, लास्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पता हो, तो हम ऐसा कर सकते हैं, यह लॉन्ग कट तरीका। अब शॉर्टकट तरीका क्या है भाई, सीधा लोन पेयर दिखाइए और एक फ्लोरीन इसकी वैलेंसी, एक फ्लोरीन, तो जोड़ दिया, बाकी रह गए 4 फ्लोरीन, 5 है ना, तो 4 कैसे जोड़े, मतलब 2 लोन पेयर्स के साथ में 4 फ्लोरीन जुड़ सकते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन अलग हो जाए तो। यस बेटा, समझ में आ गए? Yes, sir. तो इसका मतलब क्लोरीन पर एक तो लोन पेयर बच जाएगा और 5 होंगे क्या, बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर प्लस 5 बॉन्ड पेयर, तो स्ट्रक्चर में टोटल क्या हो गया, 6 हो गए, टोटल 6 हैं टोटल। तो देखिए 6 जब भी ऐसी चीजें जुड़ी होती है तो वो टेट्रा ऑक्टाहेड्रल बनता है, तो हमने ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बना दिया, एक लोन पेयर रख दिया ऊपर और 4 फ्लोरीन ऐसे जोड़ दी और 5वां फ्लोरीन यहाँ, तो ये फ्लो क्या लोन पेयर यहाँ नहीं जुड़ना चाहिए, अगर यहाँ जोड़ोगे लोन पेयर को तो वही गड़बड़, वो रिपल्शन वाली गड़बड़ आएगी। और यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ फ्लोरीन को जोड़ते हैं तो रिपल्शन तो सिर्फ 2 ही फ्लोरीन को कर पाएगा लोन पेयर, है ना, बट ऊपर जोड़ रहे हैं तो ये 4 को कर रहा है, बेशक 4 को कर रहा है,
बट यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वाला एंगल सारे सेम है सर। हाँ, ये एंगल सेम होते हैं इसके, इस वजह से। तो देखो क्या होगा, नीचे फ्लोरीन जुड़ा एक, तो उसने क्या बना दिया, स्क्वायर और पिरामिड। नीचे पिरामिड बने, ऊपर बने, क्योंकि स्ट्रक्चर को तो आप घुमा के उल्टा भी तो कर सकते हो। मान लो कि नीचे वाला ये बॉन्ड नहीं है, जो मैंने अपने हाथ में पकड़ रखा है, ठीक है, मेरी इमेज देखिए, मैंने अपने हाथ में पकड़ रखा है, ये बॉन्ड है ही नहीं, तो क्या बना है, स्क्वायर और ऊपर पिरामिड। नीचे लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर नहीं है, समझ रहे हो। लोन पेयर तो काउंट नहीं होता स्ट्रक्चर में, ओनली बॉन्ड पेयर काउंट होता है। यस बेटा, Yes, Yes, sir. sir. तो इसका मतलब ये क्या है, मतलब ये बन गया स्क्वायर पिरामिडल। तो स्क्वायर पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर है, बट इसकी ज्योमेट्री कैसी है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है। और Yes, कैसी, sir. Destroyed. डिस्टोर्टेड, खराब हो गई Distorted. थोड़ी सी, Yes, sir. खराब होगी थोड़ी सी, है ना। तो डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, दैट इज। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए भाई, नेक्स्ट है ज़ेनन F4। तो ज़ेनन के अंदर 4 लोन पेयर होते हैं, ये मैंने बताया था, 1 2 3 और 4 लोन पेयर बना दिए। अब हमें पता है ज़ेनन की वैलेंसी तो 0 होती है, तो इसका मतलब ये किसी ना किसी तरह से कोई जबरदस्ती इसके साथ हुई है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर कंडीशंस अलग बदल के इसका साथ बॉन्ड बनाए गए हैं। तो 4 फ्लोरीन जोड़ने, तो 4 लोन पेयर, यानी कि 2 लोन पेयर को एक्साइट कर दो, डी में आ जाएंगे 2 लोन पेयर। तो 2 लोन पेयर हैं और 4 बॉन्ड पेयर हैं, तो टोटल हो गए 6। तो यहाँ पर भी इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ये देखिए जरा, ये तो 4 फ्लोरीन बन गए स्क्वायर में, लोन पेयर ऊपर और नीचे जोड़ दिए। लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे, बॉन्ड पेयर काउंट होंगे स्ट्रक्चर में। स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर में प्लेन बन गया। यस, क्लियर है सबको। Yes, sir. स्क्वायर प्लेनर इज द स्ट्रक्चर ऑफ ज़ेनन टेट्राफ्लोराइड। तो 4 फ्लोरीन है ज़ेनन के साथ में, 2 लोन पेयर्स होते हैं, दैट्स इट। तो इसका ज्योमेट्री वही होगी, क्या, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। समझ में आ गया भाई। सर एक क्वेश्चन था। Yes. आप लोगों को, हाँ बेटा 1 मिनट रुको, आप लोगों को इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके भी बनाने हैं और ऐसे शॉर्टकट में भी बना के देखने हैं, दोनों चीजें। जब कभी भी अटकोगे क्वेश्चन में, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही हेल्प करेगी, शॉर्टकट हेल्प नहीं करेगा। शॉर्टकट्स आर मेड फॉर दोज हु हैव प्रैक्टिसाइज्ड इनफ, जिन्होंने काफी सारी प्रैक्टिस कर ली हो, उनके लिए शॉर्टकट होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं आएगी, उनकी सिक्स सेंस बता देती है कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उन्होंने पहले बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, तो वो शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं, और वो अगर गलत हो रहा है तो उनको पता लगता है। बट जो बच्चे नए नए करते हैं, उनको शॉर्टकट अप्लाई करेंगे तो उनके शॉर्टकट ही गलत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं लगता ये गलत हो रहा है। तो इसलिए हमेशा तरीका वही होता है। किसी ने कहा था स्मार्ट वर्क कीजिए, ये स्मार्ट वर्क मैंने आपको दिखा दिया, 13th और 14th स्ट्रक्चर स्मार्ट वर्क का है। लेकिन स्मार्ट वर्क डायरेक्ट करोगे तो गलतियां ही गलतियां होंगी, कभी सही नहीं हो सकती। तो स्मार्ट वर्क को करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। हाउ टू डू स्मार्ट वर्क, फर्स्ट यू शुड हैव टू डू हार्ड वर्क, देन यू विल ऑटोमेटिकली लर्न हाउ टू डू स्मार्ट वर्क। समझ में आ गया। तो हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेट ही नहीं है, कोई अल्टरनेट ही नहीं है। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कोई मतलब ही नहीं बनता हार्ड वर्क का, ठीक है। बिना हार्ड वर्क के आप कहीं नहीं जा सकते हो, तो वर्क तो करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, द लास्ट नॉट द लीस्ट स्ट्रक्चर IF7। अब इसमें क्या होता है, आयोडीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। आयोडीन के पास में भी 3 लोन पेयर होते हैं और एक ही वैलेंसी होती है उसकी, तो एक वैलेंसी तो फ्लोरीन जुड़ गई, तो बाकी के 3 लोन पेयर एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, 6 के 6 फ्लोरीन को जोड़ लेंगे वो, तो 6 फ्लोरीन और जुड़ जाएंगे इसके साथ, 2-2 के पेयर वाले 3 लोन पेयर का, और एक तो इसकी वैलेंसी थी, टोटल 7 जुड़ गए। तो ये तो रफ स्ट्रक्चर है, 7 जुड़ गए। इसके बाद क्या होगा, अब देखिए ये बनाता है स्ट्रक्चर पेंटागनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागन बन गया, यहाँ पे दिख रहा है सबको ना, और बाई पिरामिडल। Yes, sir. इसका नाम भी हो सकता था ना ऑक्टाहेड्रल जैसा, इसका नाम क्या होगा देखा जाए तो। कितने फेस बनेंगे इसके, बता सकता कोई मेरे को। 5 फेस बनेंगे, ऊपर 5 नीचे, सर 10 बन जाएंगे टोटल। डेकाहेड्रल टोटल 10 पीसेस हो गए। डेकाहेड्रल बोल सकते हैं ना, डेका मतलब 10, Yes, sir. ऑक्टाहेड्रल की तरह इसको डेका, लेकिन इन्होंने नाम दिया भाई पेंटागोनल बाई पिरामिडल, तो वही देना पड़ेगा। अगर इसको नाम वो दे देते स्क्वायर बाई पिरामिडल, तो इसका नाम स्क्वायर बाई पिरामिडल होता है ना। ऑक्टाहेड्रल का नाम भी स्क्वायर बाई पिरामिडल होता। मेरे पास ये वाला स्ट्रक्चर नहीं है पेंटागोनल बाई पिरामिडल का, बट आप ऐसे समझ लो, मैं एक फिंगर और डाल देता हूँ, ये बन गया पेंटागन, ठीक है। और बाई पिरामिडल तो आपको दिख ही रहा है, क्लियर है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. पेंटागनल बाई पिरामिडल, दैट इज द स्ट्रक्चर, दिस वन। तो सेम टू सेम होता है, और इसमें बॉन्ड एंगल बदल जाएगा। पेंटागन का बॉन्ड एंगल देखो कितना होगा, और सेंटर के ऊपर 360 का एंगल बन रहा है, 5 हिस्सों में बट गया, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 72 डिग्री का एंगल होगा, है ना। यस सर।
72 डिग्री का एंगल तो होगा किसमें, इक्विलेटरल एंगल। और एक्सल वाला एंगल कितना होगा, एक्सल होगा 90 90 तो 90 बनाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें एक्सल यही होगा, इसका एक्सल नहीं बदल सकते आप पेंटागोनल बाइपिरामिडल का, ठीक है, ये ध्यान रख लेना, इसका एक्सल नहीं बदलेगा क्योंकि एक्सियल एंगल इसके बड़े होते हैं थोड़े से। रिपल्शन 5 बॉन्ड का रिपल्शन एक्सियल एंगल को जा रहा है, एक्सियल एंगल थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो एक्सल को बदलोगे तो दूसरे वाले एंगल बड़े थोड़ा हो सकते हैं, कुछ ऐसा सब कुछ होता है। दैट इज इट, ठीक है, वो आगे डिस्कस करेंगे, नो वरी। समझ में आ गया भाई सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये था हमारे पास टोटल स्ट्रक्चर्स। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस, इतना ही आज करने वाले हैं। किसी को डाउट है तो वो बताइए। अब हम करेंगे वीबीटी, इसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सारे स्ट्रक्चर सेम टू सेम दोबारा करवाऊंगा, स्ट्रक्चर्स फटाफट बताऊंगा, सिर्फ उसमें एक ही चीज बताऊंगा स्ट्रक्चर के अलावा उसमें क्या देखते हैं, और वो है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन करने से पहले वीबीटी के अंदर हमारे पास आता है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डायरेक्ट आ जाएंगे। सेम स्ट्रक्चर, सब कुछ सेम टू सेम आएगा, यही स्ट्रक्चर, यही एग्जांपल, सब कुछ यही, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यही, एवरीथिंग विल बी सेम। तो फिर गड़बड़ क्या होगी? और वहां पर मैं आयोडीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख के दिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने शॉर्टकट बताया आपको कैसे करते हैं, बट आयोडीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखेंगे क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो चेक देख कर ही पता लगेगी। समझ में आ रहा बेटा? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो ये स्ट्रक्चर कितने इंपॉर्टेंट आप सोच सकते हो। वेस्पर थ्योरी में तो ये है ही, वीबीटी में भी यही है, एमओटी के अंदर स्ट्रक्चर यही रहेंगे। एमओटी के अंदर 2 डायग्राम और याद करने, बस पूरा लेसन हो गया, बात ही खत्म। क्लियर है भाई सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब अपने डाउट बताइए, किसी को कोई डाउट है तो डाउट लेंगे अभी। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।